हेलो कुलदीप भाई। यार वो जो कैमरा आपके घर पे मंगवाया था ना, वो तो ख़राब निकला। उसको रिटर्न के लिए डाल दिया है अमेज़ॉन पे। ये पूछना चाह रहा था कि वो रिफ़ंड का अमाउंट कब वापस आएगा। एक्चुअली 2 लाख रुपए की बात है ना, बहुत बड़ा अमाउंट फंस गया है यार। इसीलिए आपसे कॉल करके पूछ रहा हूँ, एक बार पता करिए कब रिटर्न आएगा। यार फॉल्टी यूनिट का मतलब मैं नहीं समझ पाया अभी। अरे भैया, फॉल्टी यूनिट का मतलब है जैसे कि कुछ कैमरे यूनिट सही नहीं होते हैं। सही कैसे नहीं होते? कंपनी कह रही है हमने इसमें कुछ गलत पार्ट डाल दिए हैं, वो यूनिट रिप्लेस के लिए डाल दिया है। ये कंपनी अपने से कह रही है। अब सेलर ने उसको रिप्लेस ना करा के सीधे कस्टमर को भेज दिया। ये नहीं करना चाहिए ना, उसको रिप्लेस कराना चाहिए पहले। तो उसको डिस्काउंट के नाम पे हमें दे दिया। अच्छा, ये हम कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि ऑफिशियल निकॉन इंडिया की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो हर बंदा जाके वेबसाइट पे चेक कर सकता है। अब मान लीजिए कोई कस्टमर हो, कम पढ़ा लिखा हो, ना चेक करे तो वो तो फंस जाए बेचारा लेके। सवाल तो ये है कि जब हम सबके पॉकेट में ये बीटा है तो इस अल्फा की क्या ज़रूरत है। बट देन आई रियलाइज्ड समथिंग। ये मुझे वो एक चीज़ देता है जिसकी सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फ्रीडम। किस चीज़ की? स्क्रीन को किसी भी डायरेक्शन में पलट देने की, 4 कस्टम डायल होने की, बटन्स होने की, अपने हिसाब से एक्सपोजर सेट करने की, हर सीन को अपने हिसाब से कलर ग्रेड करने की क्षमता रखने की, और बहुत कुछ। अ रियल कैमरा इज रियल। कितने भी बीटा आ जाए, अल्फा विल बी अल्फा। थर्मल परफॉर्मेंस, जी हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा चिंतित था। मुझे भी लगता था इस गर्मी में जब इंसान नहीं टिक पा रहा है तो कोई कैमरा कैसे टिक सकता है। बट देन दिस ब्लोज माई माइंड अवे। मैं हमेशा यही सोचता था, जब इंसान का दिमाग पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो सकता है तो कोई कैमरे का आईपीएस इतना अच्छा कैसे हो सकता है। एंड आई वॉज फाइन विद इट। बट देन आई सॉ सोनी A75 डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन, जो मुझे गिम्बल लाइक फुटेज देता है, एंड आई वॉज शॉक्ड। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what. थैंक्स टू दिस न्यू 33 मेगापिक्सल पार्शली स्टैक सेंसर, आप देख सकते हैं इसकी रोलिंग शटर परफॉर्मेंस काफ़ी इनक्रेडिबल हो चुकी है, मच बेटर देन A74। बट इतना ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक शूट पे आप 3 घंटे से भी ज़्यादा शूट कर सकते हैं सिंगल बैटरी पर, विच इज़ इनक्रेडिबल। कितनी बार आप ऐसा सुनते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और उससे बैटरी परफॉर्मेंस बेटर हुई है बिना साइज़ बढ़ाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इमेज क्वालिटी। इसके बारे में क्या कहूँ, ये पूरा वीडियो A75 पे शूट हो रहा है तो इमेज क्वालिटी आप खुद जज कर सकते हैं।
क्या यार 2026 में भी सोनी ऑटो फोकस पे क्वेश्चन करोगे क्या? बेस्ट इन क्लास है, बट ऑटो फोकस के बारे में बात करके टाइम मत वेस्ट करो। मैं आपको जो रियल इशू है उसके बारे में बात करता हूँ। आइए कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें सही बात कर ली है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इशू है। सबसे पहले समझिए, ये क्या मेन्यू बनाया है। जो सोनी का मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कैनन की बात तो छोड़ दीजिए, निकॉन का मेनू भी बदनाम है कि बहुत ख़राब है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो सोनी का मेनू निकॉन से भी ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोनी को ज़रूरत है कि मेनू सिस्टम सुधारने की। अब आते हैं बड़ी चीज़ पर, जिस पे इंटरनेट बिल्कुल पागल हो चुका है। ओपन गेट, कि इसमें ओपन गेट नहीं मिलता। देखिए, पर्सनली मैं इसमें कोई अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। ये आपके ऊपर है, आपको समझना है कि आपको ओपन गेट की ज़रूरत है और क्या वो ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो आप ओपन गेट वाले ही कैमरे लीजिए, फिर इसकी तरफ मत देखिए। पर्सनली मेरे लिए ओपन गेट कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी। रीज़न बीइंग दैट, नॉट दैट कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, रीज़न बीइंग दैट आज तक जितने मैंने कैमरे चलाए हैं किसी में भी ओपन गेट नहीं था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी भी मैं इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी वीडियो बना सकता हूँ। बट एक ऐसी बात है जो मुझे आपसे चर्चा करनी पड़ेगी, जो इसकी लिटरल प्रॉब्लम है, या ये फीचर मुझे चाहिए था, वो है रॉ वीडियो। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है रॉ वीडियो रिकॉर्डिंग का, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्योंकि जब मैं निकॉन में रॉ वीडियो शूट करता था ना, बहुत आसान है। अभी आप काफ़ी सारे सीन आपने देखे, ये सारे A7 V पे ही बने थे। लेकिन अगर रॉ वीडियो होता है ना, तो सेटअप करना बहुत आसान हो जाता है। अभी मुझे हर एक शॉट के लिए चीज़ों को सही से सेट करना है, मुझे हर एक टाइम पर एक्सपोजर सही से चेक करना है, मुझे देखना पड़ेगा एक्सपोजर सही है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा वेवफॉर्म सही आ रहा है कि नहीं, जो रॉ में भी देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देखिए ऑटो वाइट बैलेंस, मुझे हर समय वाइट बैलेंस हर एक शॉट के लिए सही करना पड़ेगा, जो मैं पोस्ट में नहीं कर सकता, मुझे इन कैमरा सही करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो रॉ वीडियो होती तो जो इमेज क्वालिटी आ रही है वो तो उसमें बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन वही क्वालिटी को अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता। हाँ, मैं जानता हूँ आप कहोगे कि यार फाइल साइज बहुत बड़ा है। जी नहीं, निकॉन के रेड रॉ काफ़ी बड़ा साइज है, नो डाउट। आप निकॉन का एन रॉ बेस्ट क्वालिटी पे शूट करोगे, बहुत बड़ी साइज़ है। कैनन का भी रॉ में बड़ी साइज़ है। लेकिन देखिए, निकॉन कैनन दोनों ही एक कम साइज़ वाला रॉ वीडियो प्रोवाइड करता है। निकॉन के केस में वो एन रॉ नॉर्मल होता है। नॉर्मल की फाइल साइज़ ये सोनी के SI फॉर्मेट, ऑल इंट्रा फॉर्मेट के फाइल साइज़ के बराबर है। इसीलिए काफ़ी आसान पड़ता है जब हम बात करते हैं रॉ वीडियो का। मुझे पर्सनली रॉ वीडियो पसंद है, पर आप जानते हैं 99% को रॉ वीडियो नहीं चाहिए या उसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब ये देखिए, बात करते करते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऐप कंट्रोल। ये बेहतरीन तरह का ऐप कंट्रोल, कैमरा दूर है, मैं यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, एक्सपोजर चेक कर सकता हूँ। फॉल्स कलर के बिना अब तो मैं शॉट ले ही नहीं पाऊँगा, मैं प्रॉपर एक्सपोजर कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कलर्स कैसे लगेंगे। वेव फॉर्म सही तरीके से अपना एक्सपोजर सेट करना, सीन कैसे बनाना है, कहीं ऐसा ना हो पोस्ट में ख़राब हो जाए। तो ये सोनी का मॉनिटर एंड कंट्रोल ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों की वैल्यू आपको ओपन गेट, रॉ वीडियो, इन सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, ये लाइव सेवर है। अगर ये फीचर नहीं होता तो मैं इतने सारे वैरायटी ऑफ शॉट आसानी से नहीं ले पाता, मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती। ये मुझे इंडिपेंडेंट बनाता है। बट वॉट मेक यू एन अल्फा? क्या इंडस्ट्री का बेस्ट ऑटो फोकस हो, क्या कभी ओवर हीटिंग ना हो, उसमें सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल बटन हो, 4 डायल्स हो, सबसे बड़ा लेंस इकोसिस्टम हो, क्या ये चीज़ आपको अल्फ़ा बनाती है? शायद। बट मेरे अनुसार जो एग्जैक्टली आपको अल्फ़ा बनाती है वो ये बात है कि आप अपने डिसीजन खुद लें, अपनी ज़रूरतें खुद समझें, इन्फ्लुएंसर्स की बात सुने लेकिन उनकी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो। ये चीज़ आपको अल्फ़ा बनाती है। और याद रखें, आप कोई भी इकोसिस्टम सिलेक्ट करें, रिमेंबर टू बी एन अल्फ़ा। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like